बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 17 करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू एक्सेस एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन? किस तरीके से हम किसी भी पर्सन के अंदर एप्टीट्यूड को डाल सकते हैं। और डिफाइन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड्स इन डिटेल। इसका हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं एप्टीट्यूड का, वो हम देखेंगे डिटेल में। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड। सबसे पहले हमें पता चलना होना चाहिए कि जो एप्टीट्यूड होता है उसका क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली द पॉसिबल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो भी जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया एप्टीट्यूड के बारे में, इनका मतलब ये नहीं था कि जो भी पॉसिबिलिटी होती है, और क्या बोला है कि नॉट ओनली द पॉसिबल एबिलिटी, मतलब हर एक पॉसिबल एबिलिटीज में नहीं होती। जैसे इट आल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन नीडनेस, डिजायरेबिलिटीज एंड सुटेबिलिटी। ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो पर्सन है वो किस तरीके से वो रीडिंगनेस कर सकता है, किस तरीके से उसे डिजायरेबल होता है, किस तरीके से उसे सुटेबल होता है। ये हर एक पर्सन के हिसाब से होता है। अकॉर्डिंग टू वर्न्स डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या बताया गया? एप्टीट्यूड is a condition or set of characteristics regards as sympathetic or an individual ability to acquire with training some knowledge, skill or set of responses such as ability to speak a language, to produce music and the like। इसमें क्या कहा गया? जो वर्नर्स थे उनके हिसाब से जो एप्टीट्यूड होता है एक तरीके का कंडीशन होता है जिसमें जो बच्चे की जो भी बच्चे या किसी भी पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस तरीके से होती है जिसमें हम उसे देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से सिंपैथिक है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट क्या उसे एक्वायर करता है। उसके जब हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें ट्रेनिंग की देने की जरूरत है या नहीं, उसको स्किल्स बताना, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीजें बताने के बाद क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे कि उसकी एबिलिटी देखना कि जब हम उसे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़वा रहे हैं तो वो स्पीक कर पा रहा है या नहीं लैंग्वेजेस को। और साथ ही साथ में क्या हमें म्यूजिक तरीके के इन सब चीजों को करवाना जिससे कि हमें पता चले कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या क्या काबिलियत है। ट्रैक्सलर, according to Trexler, aptitude is a condition, a quality or a set of qualities in a individual which is indicative of a probable extent to which he will be able to acquire under a suitable training some knowledge, skill or composition knowledge, understanding and skills such as ability to contribute to art, music, mechanical ability, mathematical ability or ability to read and speak a foreign language। टैक्सलर के थ्रू क्या वो क्या कहना चाहते थे, जो एप्टीट्यूड होता है वो एक तरीके की कंडीशन होता है जिसमें हम किसी भी बच्चे की या पर्सन की उसकी क्वालिटीज देखते हैं, प्लस में उसकी क्वालिटी और क्वालिटी सेट ऑफ क्वालिटीज को देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स की। और इसमें ये देखता है कि वो जो बच्चा होता है वो कितना कर सकता है, किस काबिल है, वो किस तरीके से अपनी चीजों को हैंडल करता है। प्लस में अगर हमें लगता है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो उसके काबिलियत के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है, उसके स्किल्स, कंपोजिशन नॉलेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि बच्चे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। और उसमें कुछ स्किल्स प्रोवाइड की जाती है जैसे कि एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, ऐसी एबिलिटीज प्रोवाइड करना जैसे कि वो आर्ट में भी पार्टिसिपेट कर सके, म्यूजिक में भी करे, मैकेनिकल चीजों में भी कर सके, मैथमेटिकल में भी कर सके, और रीडिंग, स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज, इन सब चीजों में मतलब वो काबिलियत कर सके, मतलब अपना काम हुनर दिखा सके कि वो किसे क्या क्या चीज कर वो सकता है। अकॉर्डिंग टू विंगन, aptitude is a condition indicative of a person's power to acquire specific behavior patterns of interest, knowledge and skills। जो विनगम है उनके हिसाब से जो एप्टीट्यूड होता है एक तरीका कंडीशन होता है जो कि इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन की पावर को, जिससे क्या होता है उसकी जो हमारे स्पेशल बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर वो पता चलेगा, उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है ये पता चल सके, उसके नॉलेज और स्किल्स क्या है ये सारी चीजें हमें पता चल सके। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, फ्रीमैन के हिसाब से an aptitude is a condition of characteristics indicative of an individual capacity to acquire with training some specific skill or a set of organized responses such as the ability to speak a language, to become a musician and to mechanical work। इसमें क्या फ्रीमैन के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि जो एप्टीट्यूड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि जो उसके बच्चे जो भी पर्सन होता है उसके इंटरेस्ट, उसके कैपेसिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और प्लस में उसे जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसे जो स्किल्स वगैरह सिखाते हैं उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस में उसके रिस्पॉन्सेज को देखते हैं और उसके एबिलिटीज को देखते हैं कि जो उन्होंने सिखाए वो किस तरीके से उस लैंग्वेज को स्पीक कर पाता है नहीं कर पाता।
जैसे कि अगर वो अच्छे से कर पाता है, अगर वो आगे जाके अगर म्यूजिशियन या मैकेनिकल वर्क करना चाहता है तो वो इजी तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है, प्लस में वो चीजों को वो सीख भी रहा है। अब देखेंगे हम आगे मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड्स। Like intelligent tests, various aptitude tests have been devised to measure aptitudes of the individual in various specific fields and activities. इसमें क्या होता है, जैसे कि इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम मेजर करते हैं कि जो बच्चा जो हमने उसे पढ़ाया, जो हमने उसे ट्रेनिंग वगैरह दी है, तो उसमें उस बच्चे ने कितना काम किया, वो कितना सक्षम है उस काम में, प्लस वो चीज़ों से कितनी समझ आई है, सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं, प्लस वो वेरियस फील्ड में और एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं। जनरली this test can be classified into the following types according to the specific nature of the aptitude test by them. ये जो जनरली हम देखेंगे, ये जो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो जो हमने क्लासिफाइड किया या फिर टाइप्स है, वो हम देखेंगे किस तरीके से हम एप्टीट्यूड्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड है आर्ट जजमेंट टेस्ट। मैकेनिकल में क्या, मैकेनिकल के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, म्यूजिकल में म्यूजिक से रिलेटेड, और आर्ट में आर्ट के थ्रू। फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल तरीके से हम किस तरीके से बच्चों को एप्टीट्यूड का टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट टू मेजर द एप्टीट्यूड्स फॉर द प्रोफेशनल लाइक टीचिंग, मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, स्कॉलरशिप्स, रिसर्च वर्क एक्सेट्रा। इस टेस्ट में हम मेजर कर सकते हैं बच्चों का एप्टीट्यूड उसके प्रोफेशन के हिसाब से कि वो क्या काम करता है, उसका वर्क क्या है, जैसे वो टीचिंग करता है या मेडिकल लाइन में या फिर लीगली कुछ काम करता है, या फिर कोई इंजीनियर है, या फिर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में, या रिसर्च वर्कर है। ये सारी चीजें क्या, उसका हमें प्रोफेशनल के हिसाब से उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट टू मेजर द एप्टीट्यूड फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस टेस्ट में क्या होता है, हम मेजर करते हैं कि जो भी बच्चा होता है उसने किस तरीके से का टेस्ट दिया है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन वगैरह समझाई थी उसे समझ आई या नहीं आई, वो किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, वो सारी चीजें हमें इसमें देखना होता है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें देखेंगे हम कि मैकेनिकल के थ्रू मतलब काम के जो मशीनी करी उसके हिसाब से हम कैसे बच्चों में सुधार करते हैं, चीजें सिखाते हैं। Like intelligence, mechanical aptitude is also made up of many components according to Freeman. इसमें क्या होता है, जब हम इंटेलिजेंस के थ्रू देखेंगे तो जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स के थ्रू मिलके बनता है, और जो फ्रीमैन है उनके अनुसार मैकेनिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, कैपेसिटी डिजाइन बाय द टर्म मैकेनिकल एप्टीट्यूड इज नॉट अ सिंगल यूनिटरी फंक्शन। जो फ्रीमैन है उनके थ्रू जो हम कुछ भी मैकेनिकल एप्टीट्यूड में जो भी चीज तैयार करते हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी एक सिंगल पर्सन या यूनिटरी फंक्शन के थ्रू हो सके। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर कैपेसिटी प्लस perception of spatial relations and the capacity of acquire information about the mechanical matters and the capacity to compare mechanical relationships। बल्कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड करते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंसियर, जो हमारे सेंसेस है, प्लस मोटर्स कैपेसिटीज का, कि हम इसके बारे में जान सकें कि किस तरीके से हम अपने सेंसेस का और अपने सेंसेस का प्लस में हम उसमें किस चीज का यूज कर सकते हैं, मोटर स्किल्स का यूज करके किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से हमें इसमें स्पेशल रिलेशंस प्लस कैपेसिटी का यूज करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने काम को, काबिलियत को दिखाएं। प्लस में हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे जो मैकेनिकल मैटर्स या मैकेनिकल वर्क किया वो किस तरीके से क्या उसकी कॉम्प्रीहेंसिव या फिर उनकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी जल्दी किस चीजों को समझ सकते हैं। सम ऑफ वेल नो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, कुछ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि हम अब देखेंगे। मिनेसोटा सेप्टाइल रिलेशन टेस्ट, इस टेस्ट के थ्रू द रिवाइज मिनेसोटा पेपर फ्रॉम बोर्ड 1948, इसके हिसाब से मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, बेमेंट टेस्ट ऑफ मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन, SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके थ्रू क्या होता है, हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को हमने सिखाया है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में वो कितना समझ आया। नेक्स्ट है हमारा क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। लाइक मैकेनिकल, क्लरिकल एप्टीट्यूड इज आल्सो अ कंपोजिट फंक्शन। इसमें कहते हैं मैकेनिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू, मैकेनिकल एप्टीट्यूड के थ्रू ही जैसे ही जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है वो बिल्कुल उसी की तरह होता है, इसका भी क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू विनगम इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक, जो हमारे विनगम थे उनके अनुसार जो हमारा क्लैरिफाइड एप्टीट्यूड्स है वो किस तरीके से हम देखेंगे। फर्स्ट है परसेप्चुअल एबिलिटीज,
एबिलिटी टू प्रिसाइव वर्ड्स एंड नंबर्स विद स्पीड एंड एक्यूरेंसी। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को काम समझाते हैं, उनकी लर्निंग करवाते हैं, तो बच्चों को इतना हम एबल करते हैं कि वो अपने वर्ड्स को अच्छे से पढ़ सकें, और उसमें जो भी नंबर ऑफ स्पीड की जो बात होती है, जो स्पीड होनी चाहिए वो भी उनकी अच्छी हो, प्लस में एक्यूरेंसी एक्यूरेट हो। बी पॉइंट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो बच्चा जब लर्न करे तो वो अपने जो उसकी जो दिमाग है वो बहुत ही तेज हो और दिमाग के थ्रू ही वो लर्न करे, ना कि रट्टाफिकेशन करे। इसमें क्या होता है, जो भी वर्ड्स चीजें हम लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, तो उसके लिए क्या होता है, बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके के वर्ड्स और सिंबल इसमें यूज किए जाते हैं। सी पॉइंट है मोटर एबिलिटीज, एबिलिटी टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टूल्स लाइक टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, साइक्लोस्टाइल मशीन, पंचिंग एक्सेट्रा। मोटर एबिलिटीज क्या होता है, जैसे हमारे आज के टाइम पे जो मोटर स्किल्स है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम तरह तरह की चीजों को यूज करके बच्चों को इजी तरीके से लर्निंग करवा सकते हैं। ऐसे सेम इसमें बताया गया है कि वेरियस टाइप्स के जो मशीन्स और टूल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं मोटर एबिलिटीज में, जैसे हम उससे कर सके टाइपराइटर का काम कर सके, डुप्लीकेटर का या काम कर सके, साइक्लोस्टाइल या मशीन पंचिंग वगैरह का यूज करके अपने प्रोग्राम को, अपने काम को कर सके। Next, musical aptitude test. These tests have been developed for discovering musical talent. इसमें क्या होता है, जो भी हम चीजें समझाते हैं बच्चों को, उसमें उस चीज को डिस्कवर करते हैं कि जो म्यूजिकल है, फिर उसका टैलेंट है, किस तरीके से है, कैसे है, वो सारी चीजें से हम जानने की कोशिश करते हैं। सी सोर्स मेजर ऑफ म्यूजिकल टेस्ट, जो सी सोर्स है उन्होंने मेजर किया था म्यूजिकल टेस्ट को। इट गिव्स कंसाइडेशन टू द फॉलोइंग म्यूजिकल कंपोनेंट्स। इसमें क्या कंसाइड करता है कुछ म्यूजिकल कंस्ट्रीब्यूशन को, म्यूजिकल कंपोनेंट्स को, जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच, सेकंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टिम्बर, थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इंटरवल, जजमेंट ऑफ रिथम। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एंड स्ट्रेचिंग ऑफ लाउडनेस और टोनल मेमोरी। इन सब चीज के थ्रू हम क्या होता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट से मेजर कर सकते हैं और आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड फॉर ग्राफिक आर्ट। अब हम इसे देखेंगे जो ग्राफिक आर्ट में जो एप्टीट्यूड है उसका क्या रोल है। देयर टेस्ट आर डिवाइज्ड टू डिस्कवर द टैलेंट फ्रॉम ग्राफिक आर्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का हम ग्राफिक तरीके से जब वो कार्य करते हैं उस चीज का हम टेस्ट लेते हैं। द टू इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ दिस नेचर, जो दो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि इस नेचर में, फर्स्ट है द माइनर आर्ट जजमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, माइनर के हिसाब से जो भी बच्चों का जजमेंट होता है वो होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री। इसमें कहते हैं घर पे बैठ के जब बच्चों को हम टेस्ट वगैरह लेते हैं वो। इन मैनर आर्ट जजमेंट टेस्ट देयर आर 100 पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कहते हैं मैनर आर्ट्स के थ्रू उन्होंने जजमेंट किया था, जज किया था कि जो हमारा जजमेंट टेस्ट होता है उसमें क्या था 100 पेयर्स बने होते हैं जो कि क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर्स के होते हैं, जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट चीजों का यूज करते हैं। One member of each pair is an acknowledging art masterpiece, while the other side restoration of the masterpiece. It is usually alert from the original so as to violate some important principle of art. इसमें क्या होता है, अगर हमें किसी भी मेंबर की लेते हैं तो उसमें हर एक पेयर्स का काम होता है कि वो हर चीजों के बारे में समझे, खुद से आर्ट कर सके, अपने हाथ से सेल्फ कर सके, प्लस में उस चीजों को ध्यान दे और उसके जो भी पीसेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी वो ध्यान दे कि उसे रिसाइकल यूज कर सके। इट इज यूजली अलर्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सो एज टू वायलेट सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है ओरिजिनल होता है जिसमें हम उसे वायलेट करते हैं, प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं वो कि इसमें यूज किए जाते हैं सिद्धांतों को, जिससे कि हम बच्चों की जो म्यूजिकल आर्ट है वो अच्छे से करवा सके। Tests are informed regarding which aspect has been alerted and are also asked to choose from each pair the one is better, more pleased, more aesthetic, more satisfying. इसमें क्या होता है, जो टेस्टीज होता है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो भी वो टेस्ट वगैरह करेगा उससे उसमें छूट मिलेगी कि हर एक पेयर्स क्या होगा अपने तरीके से अपने काबिलियत के हिसाब से काम को ढूंढ सकते हैं, प्लस में उसे क्या होता है अपने हिसाब से जो भी चीज वो किसी भी फील्ड में, जैसे क्या हो गया वो डांस वगैरह सीखना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं बेटर, मोर प्लेजिंग में जा सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव में, मोर सेटिस्फाई फील्ड में जा सकता है। कंक्लूजन देखेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट हैव अ वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या है बहुत ही बड़ा वाइड एरिया ऑफ टेस्ट है
फर्स्टली दे आर द बैकबोन ऑफ द गाइडेंस सर्विस। जो हमारा एप्टीट्यूड एक तरीके से हमारे गाइडेंस के थ्रू भी काम आता है, जिसमें क्या होता है हम उसमें चीजें सीखते हैं, प्लस में जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो हमारा बैकबोन का काम करता है। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट एनेबल अस टू लोकेट विद अ रिस्पॉन्सिबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी द फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल इज मोर लाइकली और लिस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। इसमें क्या होता है, जब हम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है इस तरीके से आता है कि हर एक बच्चा अपनी चीज़ों के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में जानता है, प्लस में उस चीज़ के लिए रीजनेबल भी होता है कि उसने क्या चीज़ छुपाई है, क्या है, गाँव का क्या लफड़ा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई है। प्लस में क्या होता है, हम इसमें चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को समझ आई, क्या चीज़ नहीं आई। Secondly, they can be satisfied used for the purpose of education and vocational selection. दूसरी चीज ये देखेंगे कि बच्चों को हम जो भी चीज सिखाते हैं वो अच्छे तरीके से, इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है उसे अच्छे तरीके से समझ के अपने अंदर ला सके, प्लस में उस चीज के लिए वो इतना काबिलियत भी होता है कि वो चीजों को खुद से हैंडल कर सके और अपने लिए व्यवसाय भी ढूंढ सके। Therefore, aptitude tests properly anticipate the future potentialities and capacities of an individual and thereby help in making selection of those individuals who are best fitted for a particular profession and a case of instruction, or those who are likely to be more benefited by pre-professional training or experience. इसमें क्या होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो इस तरीके से हम उससे डिपेंड करते हैं कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, प्लस में अपने फर्दर पर्सनैलिटीज के लिए वो अपने अंदर अपने बैग में डाल के रख सके। प्लस में क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो बच्चों को हेल्प करते हैं कि चीज़ों को इकट्ठा करने में, उन्हें समझाने में कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से कॉपी को वर्क करना चाहिए, प्लस में जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए अच्छी होगी, उस तरीके से चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। प्लस में उसे सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं कि वो अच्छे से चीज़ें कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे, प्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़े। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।